नमस्कार, ओम शांति। द एक्सपीरियंस स्टोरी अनुभव गाथा में सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी इंदिरा वधवा जी, जो कि पिछले 20 सालों से बाबा के ज्ञान में हैं और श्रीमत पे बहुत ही कह लो कि बाबा की श्रीमत पर चलने में सबसे नंबर 1 स्टूडेंट है। बहुत बहुत स्वागत आपका इंदिरा जी। धन्यवाद जी। जी, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आप बाबा के ज्ञान में जैसे 20 साल से हैं, तो कैसे आपको परिचय मिला? बाबा के ज्ञान जो है मुझे मेरी एक फ्रेंड से मिला। जब मैं बुटीक में काम करती थी तो वो वाइट कपड़े पहन के आती थी जी। तो मैंने उससे सवाल पूछा कि आप वाइट कपड़े क्यों इतने पहनते हो। तो जब उन्होंने बताया मुझे तो मुझे बड़ा अच्छे लगे उसकी बातें सुन के। तो मैंने उससे कहा कि एक बार मेरे को भी ले चलो। आप कहाँ जाते हो? तो हंसती आगे से, कहती है तेरे को इतना काम रहता है बुटीक में, तुम क्या करोगी आगे? मैंने कहा नहीं, मेरे को जाना है आपके साथ। तो मैं उनके साथ जब गई, आश्रम में गई, वहाँ जाकर जब मैंने सब माहौल देखा, दीदियों से बात की, तो मुझे तो ऐसे लगा कि मैं तो यहाँ से पहले ही मेंबर हूँ। मैं तो पुरानी आत्मा हूँ यहाँ के। मुझे इतना अपनापन महसूस हुआ वहाँ जाके। तो बहुत अच्छा लगा। मेरी फ्रेंड लेके गई मेरे को और वो आज तक मेरे साथ है। मैं उनका नाम बड़ा फ़ख्र से लेती हूँ, अनिला नागपाल जी। वो मेरे बुटीक में आती होती थी, मेरे से बहुत काम करवाया उन्होंने अपना, बच्चों की शादियाँ भी यहाँ पर। तो वही फिर मुझे लेके भी गई आश्रम में और उन्होंने मुझे मेरी सहयोग भी बहुत दिया। तो जैसे आप सिख फैमिली से हैं तो सारे जैसे घर का एक सिख फैमिली का गुरुद्वारा जाने का वो माहौल होता है, तो फिर एकदम से आपको निश्चय हो गया कि ये सच में ये जो ज्ञान है वो शिव बाबा आकर के देते हैं। कैसे आपको निश्चय हुआ? नहीं, एकदम तो नहीं वो निश्चय हुआ, मुझे टाइम लगा है। लेकिन जो ज्ञान की जब मैं बातें सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने पहले सुनी हुई है। मुझे बहुत ना उन बातों में ना अधिकार महसूस होता था कि ये मेरी हैं, मैं अधिकारी हूँ। तो मैं काफ़ी मतलब ना क्योंकि मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, पाठ भी सुनती भी थी, पाठ करती भी थी। मैंने घर में बाबा जी का प्रकाश भी किया हुआ था, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी किया हुआ था। लेकिन मैं वहाँ सिर्फ जो था हमारा पाठ वो पढ़ती थी, लेकिन मैं मीनिंग नहीं समझ पाती थी। जब मैं यहाँ आई, जब मुझे मीनिंग समझ आने लगा कि यहाँ का ज्ञान तो एक एक परतें खोलता है। तो जैसे जैसे मैंने ज्ञान सुना और मुझे समझ आने लगी तो मेरे को तो ऐसे लगे कि दोनों ज्ञान बराबर ही है। और आज भी मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, पाठ सुनती भी हूँ, क्योंकि मैं सिख परिवार से हूँ और अपने परिवार में मैं अकेली आत्मा हूँ। ओके, वेरी गुड। जिसने बाबा को पहचाना है, बाबा को माना है, तो पहचान कर मान कर मैं उनकी बच्ची बनी हूँ। मतलब गुरबानी आप अभी भी सुनते हैं? तो अब किस वे से उसको सुनते हो कि क्या अब आत्मिक रूप से कैसे सुनते हो? अब तो आत्मिक रूप से। गुरबानी के जो एक एक शब्द है, एक्चुअली हमारे प्रचारक जो है वो हमें ठीक तरह हमें बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए। तो हम लोग सिर्फ रिसाइट करते हैं। जब हम कीर्तन सुनते हैं तो हमारा कंठरस बन जाता है, क्योंकि आवाज़ बहुत मीठी होती है, बड़ा मज़ा आता है सुन के, लेकिन हम मीनिंग नहीं समझ पाते। जब तक सुना तब तक है, जब बाहर गए तो वो भूल गए, तो वही दुनिया में आ गए। तो जब मैं इधर आई हूँ अब मुझे पूरा जो है फ़ायदा गुरबानी का भी मिल रहा है। जैसे जैसे मैं बाबा के ज्ञान सुनती हूँ और गुरबानी सुनती हूँ, वो दोनों चीज़ें जो मुझे हैं, उन दोनों चीज़ें मिलाकर ही मुझे अब रस आने लग गया और मैं इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। तो जैसे आप पिछले 20 साल से ज्ञान में हैं, तो रेगुलर हैं स्टूडेंट और मतलब मुरली पूरा रोज़ सुनते हैं? कैसी आपकी दिनचर्या रहती है? बिगिनिंग के 5 साल जब मैं प्रोफेशनल थी, काम करती थी, तो अब तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाती थी। लेकिन जैसे ही मैंने काम बंद किया तो 100% मैं इधर की हो गई। अपने काम बंद कर दिया? मतलब आपने कितने साल बुटीक चलाया अपना? 18 साल। ओके, तो बड़ा अच्छा आपका बुटीक। बड़ी एज ऑफ 62 मैंने अपनी बुटीक बंद की। तो उसके बाद तो मैंने पूरा टाइम अपने सेंटर में बहनों के पास आकर बहनों से पालना ली और ज्ञान को और गहराई में समझने की कोशिश की। मधुबन गई तो अब समझ लो कि इतनी इंटरेस्ट हो गई ना, मेरा ये स्कूल है।
जब मैं आश्रम आती हूँ, गीता पाठशाला में, मुझे लगता है मैं स्कूल में आई हूँ। जब मैं मधुबन जाती हूँ मुझे लगता है मैं कॉलेज में आई हूँ। मतलब मेरी अलग अलग स्टेजेस है। मधुबन मीन्स बाबा का घर माउंट आबू। हाँ, जहाँ पर मैं अपना कॉलेज समझती हूँ। मैं कॉलेज में आई हूँ। और गीता पाठशाला को मैं अपना स्कूल समझती हूँ। और गॉडली स्टूडेंट तो हम हैं ही। गॉडली स्टूडेंट तो है ही है। तो जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं दर्शकों को बताना चाह रही हूँ कि मधुबन मीन्स बाबा का घर माउंट आबू, जो कि ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर है। तो अनिला जी, जैसे अभी ये इंदिरा जी जैसे आपने बुटीक का एक बता रहे थे, तो मीन्स फिर आपने एकदम से निश्चय हो गया कि और आपने बंद कर दिया कि एक क्या तब आपके मन में आया? कोई सेटिस्फाइड आप अपने आप को ज़्यादा फील करने लग गए? कैसे? एक्चुअली निश्चय होने मुझे टाइम लगा, क्योंकि मैं ब्रह्मा बाबा और गुरु नानक साहब जी को ना अलग अलग रूप में देखती थी। मुझे उस चीज़ में मुझे थोड़ा सा परेशानी आई है, क्योंकि मैं ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो देखकर मैं थोड़ी परेशान होती थी, क्योंकि मुझे आते थे गुरु नानक साहब जी की फ़ोटो देखने की, अपने 10 गुरुओं की फ़ोटो देखने की। लेकिन जब आस्ते आस्ते जब सारा ड्रामा का ज्ञान हुआ, प्लस युगों का ज्ञान हुआ, युगों का ज्ञान हुआ, तो वो सारे भी निकल गए और पूरा निश्चय हो गया। क्योंकि सिख फैमिली में भी जब बात करते हो तो गुरु नानक देव जी जैसे सबसे ऊपर हम उनको मानते हैं, तो सबसे पहले सबके ही मन में ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी क्यों नहीं दिखाए गए? तो फिर निराकार की आपको याद आई, कैसे आपने निश्चय बैठाया? क्योंकि वो तो हमारी जब अरदास होती है, हमारे गुरुद्वारे में जब हमारा प्रोग्राम होता है तो लास्ट में अरदास होती है। अरदास में जो पहला वर्ड आता है, प्रथम भगवती समर के, भगवती हम उसको ऊपर वाले को कहते हैं, जो कि निराकार है। तो ये तो हम पहले से ही है, वो अलग बात है कि ये बात हमें समझ बाद में आई है। तो जब हम निराकार, तो हमारा भी दोनों प्रकार से है कि निराकार भी है, निर्गुण भी है, सरगुण भी है। सरगुण जो उनका है, जैसे हमें ज्ञान मिला गुरु नानक साहब जी से, अब ज्ञान मिला ब्रह्मा बाबा से, ये उनका सरगुण रूप है। और निराकार जो उनका है निर्गुण रूप है। तो उस हिसाब से वो भी दिमाग में क्लैरिटी आ गई। सो मजा आया। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ज्ञान में आगे बढ़े तो ये सब मन में क्लैरिटी आती गई कि एक ओंकार एक ही है। और बहनों से जब मेरे मन में कोई सवाल आता था तो मैं सेंटर चली जाती थी, बहनों से डिस्कस करना, मनन चिंतन करना। वहाँ दीदी हमारा तो ये लिखा हुआ है, फिर दीदी ने खोल खोल कर रहस्य बताने, तो तब उससे माइंड क्लैरिटी में आते गया, तो मुझे तो सब बराबर लगने लग गया। तो मैं दोनों जगह एंजॉय करती हूँ। तो घर वालों का कैसे सहयोग मिला? घर वाले बहुत सहयोगी हैं, परिवार में युगल बहुत सहयोगी हैं, बच्चे तो कमाल हैं। बच्चों की कमाल की वजह से ही मैं यहाँ सारा दिन आकर रह जाती हूँ। जब सेवा होती है, जरूरत पड़ती, मैं फुल डे रहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। आपके कितने बच्चे? और मेरा परिवार है अपना, 2 बेटियाँ हैं, बेटा है, सब अब तो चलो सब अपनी अपनी जगह सेटल हैं, पर उनका सहयोग बहुत है मुझे। ओके। तो बाबा की कोई ऐसी अनुभूति जो जिसने आपको बड़ी एकदम कहते था बाबा खींच डालते हैं, कोई ऐसा कुछ हमारे साथ शेयर करिए। देखो, जब मैं शुरू में जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठती थी तो पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। और जनरली मेडिटेशन में भी मैं अपना मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम का ही पाठ करती रहती थी। आस्ते आस्ते करके जब मैंने मेडिटेशन कमेंट्री शुरू की, जब कमेंट्री का मैंने स्टार्ट किया, फिर और आगे बढ़ी, जैसे जैसे मेरा मन जो है वो शांत होना शुरू हो गया, विचारों की स्पीड कम हो गई, फिर मुझे महसूस हुआ कि वो जो शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, वो मेरे साथ है, वो मेरी है, परमात्मा मेरा है, बाप मेरा है। मुझे फिर अपनापन जब आ गया तो हर जगह अब तो मैं हमेशा ऐसा लगता है मैं उनका हाथ पकड़ के चल रही हूँ। मतलब आप वो शक्ति को अपने साथ हर महसूस करते वो आत्मिक शक्ति को अब मैं महसूस करती हूँ। अपने आप को ही मुझे समझ आ गया कि शरीर तो मेरा एक प्लेटफॉर्म है, एक्चुअल जो है वो तो मैं परमात्मा शक्ति, जो परमात्मा की जो शक्ति है, मैं उनकी बच्ची हूँ, उनकी वो सुप्रीम है, मैं उनकी बच्ची हूँ। हम तो सब उनके एक रिश्ता बन गया बाप बच्ची का। उस तरह से मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। और मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ तो कभी कभी तो इतने अच्छे अनुभव होते हैं कि मन करता है मुझे कोई बुलाए ना,
कोई ऐसा कोई अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। एक बार ऐसी बात थी कि ये मेरा अनुभव तो बड़े कमाल का अनुभव था कि मैं क्लास करने चली गई और उस दिन मेरे घर में किट्टी भी थी। मैं किट्टी भी जाती हूँ, क्लब भी जाती हूँ, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ हर तरह से। मेरे घर में किट्टी थी तो मैंने खाना वाना भी बनाना था, सब कुछ करना था और मुझे क्लास में लग रहा था कि जल्दी घर पहुँचूँ, मैं लेट ना हो जाऊँ। जैसे घर आई मैंने कुछ सामान फ्राई करने के लिए मैंने तेल रखा और मैं हैरान हो गई कि मैं बेसन उठाया और कढ़ाई में तेल में अपनी उंगलियां डाल दी। है ना, मेरा तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं हुआ। बाबा, ऐसे लगा साक्षात बाबा ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया। इस तरह के अनुभव जब हुए हैं तो फिर तो मैं मतलब कितने रोंगटे खड़े होने वाले। बिल्कुल, मैं भी बता रही हूँ आपको कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कैसे कैसे हो सकता है, बाबा में इतना मेरा साथ देता है। मैं इतनी मतलब जब मुझे समझ आई, होश आई जब मुझे, थोड़ी देर के लिए तो मैं हैरान हो गई, मेरा काम इतना झटपट कैसे हो रहा है। मैं तो घबराई हुई थी क्लास में कि मैं लेट हो रही हूँ। घर आके मैं, क्योंकि मैं अपने सारे कुकिंग के सारे काम मैं खुद करती हूँ। अभी भी मैं कर रही हूँ। जैसे अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले मेरे घर मेडिटेशन प्रोग्राम था, तो जो भी मैंने खिलाया पिलाया बाबा के बच्चों को मैंने खुद ही बनाया। ये भी एक बहुत मतलब बाबा की कह लो कि बड़ा मदद है, सहयोग बड़ी है। मैं ये समझती हूँ कि मैं किस्मत वाली हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। सोमान जो है ये सोमान से मुझे बहुत ताकत मिलती है और बाबा ने मुझे जगह भी दी है। मेरे घर के साथ ही मेरे 2 प्लॉट है, तो साथ में युगल ने हॉल बना के दे दिया कि लो तुम यहाँ अपना एंजॉय करो। इस जगह को हमने किराए पे नहीं देना, आप एंजॉय करो। तो मैं उस हॉल पर प्रोग्राम करती रहती हूँ। मेडिटेशन प्रोग्राम होता है। पीछे दीदी ने कहा था वुमेंस डे मनाओ, तो मैंने वुमेंस डे भी मनाया वहाँ पे बीके की तरफ से। तो दीदियाँ आती हैं, अच्छे मतलब 100-125 की गैदरिंग हो जाती है। अच्छा। तो मेरे घर प्रोग्राम चलते रहते हैं। इतनों के लिए आप खुद इनके लिए खाना बनाते हो? फिर उसमें सहयोग मिलता है, सहयोग भी मिलता है। तो बाबा ने हिम्मत दी हुई है, जगह भी दी है, बाबा ने हिम्मत भी दी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा साक्षात आ रहा है। बाबा आके मेरे सारी प्लानिंग भी करवा गया, बाबा ने काम भी करवा दिए। करण करावन हार जो अपने काम करा हम तो सब कुछ हो रहा है। तो ये तो रोज के अनुभव है। अब तो ऐसे लगता है कि हर घड़ी कुछ भी करना है, पहले बाबा याद करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है हमने। क्योंकि अब हमारी उम्र भी वैसी है ना, हमें अब बाहर की चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो उधर पहले बुटीक था, है ना, तो आपके जैसे 3 जो है वो बच्चे, तो बड़ी मतलब पालना करना और इधर अपना बिजनेस चलाना, बुटीक चलाना, तो मतलब कभी ऊपर नीचे भी होता है, या कभी गुस्सा भी आ गया, या कभी और भी विकारों में। तो अब आकर के कितना चेंज फील होता है आपको? नहीं, अब तो बहुत लाइफ पीसफुल हो गई है। हाँ। अब तो कुछ भी हो रहा होता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले आपकी कैसे थी? पहले तो बहुत गुस्सा आता था। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी। काफ़ी मुझे गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन अब वो बातें सब खत्म हो गई हैं। अब तो हैरानी होती है कि वो सब मैं करती थी, अब विश्वास नहीं होता है। क्योंकि अब बहुत फ़र्क पड़ गया और मेरा सारा जो अटेंशन है ना, मेरा अपने विचारों पर है। क्योंकि इस संस्था की खूबसूरती ये है कि इसमें हमने सारा काम अपने ऊपर करना है, हमने किसी को नहीं कहना है। बच्चे बड़े हो गए हैं, ग्रैंड बच्चे भी हैं आगे से अब, तो उनको भी पता है कि नानी की लिमिट है, हमने इतना ही इनसे काम करवाना है। सो बहुत ही कोऑपरेशन मिलता है, सब तरफ से कोऑपरेशन मिलता है। और बाबा के बनने के बाद चेंजेस ये आई हैं कि कुछ भी हो रहा होता है तो हम बाहर चाहे जैसे हो, अंदर से हम निश्चिंत होते हैं कि बाबा मेरे साथ है। कि ड्रामा है और ये एक्यूरेट, ये समय आ जाएगा। हाँ। ये निकल जाएगा। सारे दिन जो हो रहा है ये भी अच्छा है, आने वाला समय तो और भी अच्छा है। बाबा बैठा हुआ है ना, बाबा सॉल्व करेगा। कोशिश होती है कि हम उस बात को ज्ञान के आधार से सॉल्व करें। मतलब प्रॉब्लम्स जो है अभी भी आती हैं, बट अब हलचल होनी अंदर से बंद कम हो गई है। पूरी बंद मैं नहीं कहूँगी, लेकिन पहले से बहुत कम हो गई है। प्लस अपने ऊपर आता है कि अपने विचारों पर कि मैंने समझ आती है कि मैं कहाँ गलत हूँ। पहले नहीं समझ आती थी। सबसे बड़ा चेंज ये आ गया, बहुत जल्दी शांत हो जाना, अपनी गलती महसूस होना, और वो जो गलती जब महसूस होती है फिर दूसरे पर गुस्सा नहीं आता है।
कि पता लग गया ना गलत मैं हूँ, गलत में हूँ। तो फिर खत्म हो गया ना, वो पार्टी खत्म हो Acceptance गया। आ गई है उस चीज़ की। हाँ, तो वो समझ आ गई है कि मुझे अपने पे वर्क करना है। तो फैमिली मेंबर्स जैसे बेटी हैं आगे जो युगल हैं, तो वो आपके चेंजेस को फील करते हैं कि पूरा फील करती हैं, पूरा फील करती हैं, खुश होती हैं, खुश होती हैं कि जब हम आते हैं कि अभी भी जब मैं बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ तो मैं सारे काम करती हूँ, बच्चों के लिए हर चीज़ बना के रखती हूँ, तो आके एंजॉय करती हूँ और खुश होती हैं कि माम अभी तक आप इतने सारे काम कर रहे हो, हम भी नहीं इतना कर सकते जितना आप करते हो। तो ये बाबा की शक्ति हुई शक्ति है। मतलब अभी भी आप इतना यंग फील करते हो? हाँ, कि मैं आप यंग फील करती हूँ, मुझे कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया कि आई एम ए ओल्ड लेडी, मैं नहीं फील करती हूँ। और मैं जब भी क्लास होती है मैं आराम से जाती हूँ क्लास में, सुन के आती हूँ पूरी क्लास। हाँ, एक बात ज़रूर होगी कि थोड़ा किसी किसी का शरीर नहीं साथ देता है, जैसे कि घुटनों का हुआ है, ऑपरेट हुए हैं, तो ज़्यादा देर तक टांगे लटका के बैठना मुश्किल लगता है। थोड़ी थोड़ी बातें, अदरवाइज सब ठीक है। वो तो एक कह लो ना कि टाइम के अनुसार शरीर की प्रॉब्लम हो। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है। बाबा के ज्ञान से सारा दिन जो है वो अच्छी सोच के साथ पार होता है। तो कभी ऐसा लगता है कि अगर ज्ञान में नहीं आई होती तो क्या लाइफ होती? कभी सोचा, कभी ऐसा कभी हुआ? कभी जब हम ज्ञान में जब इस बात को जब सोचते हो तो रोंगटे खड़े होते हैं कि मैं तो कितनी किस्मत वाली हूँ, मेरा हाथ बाबा ने पकड़ा है। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस गंध से निकाल दिया, बाबा ने मुझे शांत कर दिया। मेरे शांत होने की वजह से मेरे घर में भी शांति आ गई, मेरे परिवार वाले भी खुश हैं अब। उन्हें भी मेरा साथ अब अच्छा लगता है। पहले बात बात पे गुस्से होना बच्चों को, अब तो सब खत्म हो गया। तो आज के जो माहौल है जिसमें इतने डिस्ट्रक्शन है बाहर में, लेकिन शुक्रिया बाबा का, उसने हमें बच्चा बनाया, मतलब बिल्कुल ही ना चेंज कर दिया। हम उसमें से बाहर निकल गए, हमारी दुनिया अलग है। 5 विकार किया जो सूक्ष्म विकार है वो भी धीरे धीरे जा रहे हैं, आस्ते आस्ते जा रहे हैं वो भी। आज कल जो हमने सुना है कि बाबा ने जब बताया है कि हमने मनसा में भी हमने निराकारी रहना है, वाचा में हमने निरहंकारी रहना है, कर्म में हमने निर्विकारी रहना है। तो जैसे जैसे ये बातें सामने आती हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं बैठे बैठे हम, तो ये सारे गुण हमें बाबा सिखा रहा है। तो जब हम खाली होते हैं, अकेले होते हैं, तब हम मंथन में जब आ जाते हैं तो फिर हमें महसूस नहीं होता है, हमारा दिन ठीक निकलता है, हमारी मानसिक अवस्था अच्छी रहती है, हम दूसरों को भी काउंसिल कर लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो खुद तो करते ही करते हैं, दूसरों का भी कर लेते हैं। तो ये हमें बाबा ने हमें ये गुण सिखा दिए हैं, तो हम बाबा का तो बहुत ही शुक्रिया करते हैं, शुक्राना करते हैं, हर समय बाबा का शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हाँ जी। तो पहली बार मधुबन गए आप, माउंट आबू, तो कैसा वहाँ पर फील हुआ कि वहाँ तो दुनिया ही एक अलग बस्ती है, कैसे फील हुआ? वहाँ जाके सबसे ज़्यादा शुरू में, और भी ज्ञान की बातें तो समझ नहीं आई थी जब फर्स्ट टाइम मैं गई हूँ। सफाई मैनेजमेंट कितनी देर में चले गए आप? हाँ, मतलब जब आप इधर ज्ञान जल्दी चली गई थी, जल्दी चली गई थी, तो मुझे लगता है 1.5-2 साल बाद ही चली गई थी। फिर बाबा से मिलने भी जल्दी हो गया था। शुरू में तो ये वहाँ की सफाई, वहाँ का मैनेजमेंट देखकर बस बाहर घूमने जा रहे हैं, कभी पांडवपुर में जा रहे हैं, कभी ज्ञान सरोवर जा रहे हैं, सबके हंसते चेहरे देख के खुशी होती है। आपको वही खुशी होती थी कि बाबा का इतना बड़ा घर बना हुआ है, इतना अच्छा है। लेकिन बाद में फिर जब गए हैं, फिर जब बाबा कमरे में जब बैठते हैं तो इतने अच्छे अच्छे अनुभव, इतने नए नए विचार आते हैं और इतना नया वहाँ जाकर जो सीखने को मिलता है, जी, वो तो हमारी किस्मत है जो हम वहाँ पहुँच पाते हैं। बाबा हमें ले जाता है वहाँ पर। जैसे आप सिख फैमिली को जैसे बिलोंग करते हैं, तो अभी भी आप गुरुद्वारा साहब या आगे गुरबानी सुनते हैं, तो अब जो है वो सुन करके जो है वो कितनी को आपको गुरबानी में कितनी को और इच्छा जागती है, या कैसे आत्मिक रूप में लेते हैं उसको? नहीं, देखो ऐसा है कि गुरबानी और हमारा जो ज्ञान है, समझ लो कि ये 99% एक ही चीज़ है। तो मुझे पूरी सेटिस्फैक्शन मिलती है इधर भी उधर भी, क्योंकि हमारा मतलब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हाँ।
हम उसे भी इम्प्लीमेंट करते हैं। अब समझ आ गया, हमारे ग्रंथ साहब में लास्ट में जो 2 पेज हैं उसको कहते हैं श्लोक महला नामा, जिसमें पूरा सार है जिंदगी का। जैसे बाबा हमें यहाँ सार सिखाते हैं, 4 युगों के बारे में बताते हैं, ड्रामा के सारी चीज़ें जो चीज़ है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि पहले हम कहाँ बैठे हुए थे, बाबा ने हमारी तो आंखें खोल दी। हम तो बाबा के पास आकर बाबा हमें ले आए, हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम यहाँ आ गए। बाबा ने हमें स्वमान सिखा दिया हमें अच्छी। और सबसे बड़ी बात है कि सिख धर्म में भी वैसे भी आपको पता है, ये शेड्यूल कास्ट ये वो कुछ भी नहीं है, ना कोई वर्त ना कुछ ऐसे कुछ ये है ही नहीं हमारे। तो इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो हमारे लिए तो बहुत ही आसान है। मतलब ये इम्प्लीमेंट ही करना है, जो गुरबानी है सबको धारण करना है। हाँ, वो अब अर्थ सही जो आ गया है। जो नए नए ज्ञान में चले हैं बच्चे, तो उनको क्या आप कहना चाहेंगे कि किस रीति बाबा को याद करें? क्योंकि छोटे सब स्टेप लेंगे तो ही जा कर के कह लो कि जो है वो पूरा परिवर्तन होता है। मैं तो उन बच्चों को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ जो बच्चे छोटी उम्र में ही आ गए हैं, है ना। वो आ गए हैं, उनकी बहुत ऊंची, उनकी भाग्यशाली हैं वो। और जब बाबा के पास आ गए हैं तो इसका मतलब उनके अंदर पहले से ही बाबा का प्यार है, तभी वो पहुँचे हो वहाँ तक। किस्मत वाले वहाँ पहुँचे हैं। तो जैसे जैसे वो आगे आएंगे, ज्ञान को सुनेंगे, ज्ञान को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो है धारणा है हमारी। अगर हमने धारणा पर काम कर लिया, अपने अंदर अपनी धारणा को हमने सही कर लिया, बाबा के बताए रास्ते पर चल गए हम, तो जिंदगी हमारी सफल होगी, हमारी ज़िंदगी सफल होगी। तो हमने अपने विचारों पर ध्यान देना है, अपने संकल्पों पर ध्यान देना। आप अपने लाइफ जो है अपनी, एक तो रोज़ मुरली सुनते हो और अपने विचारों पे काम करते हो, और क्या क्या आप श्रीमत कैसे आप पुरुषार्थ करते हो? श्रीमत हमारे जो बाबा जी देते हैं, अभी टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, खाने पीने की शुद्धि रखनी है, ये सब चीज़ें मुझे तो ऊपरी लगती हैं। सच तो ये है कि मुझे अपने विचारों की शुद्धि चाहिए। मेरा जो वर्क है अपने विचारों की शुद्धि पर है। कैसे उसको अगर कोई नेगेटिव विचार आ गया, कोई किसी भी तरह का, या वेस्ट आ गया, तो उसको कैसे चेंज करते? उसको हम जब व्यर्थ आता है तो उसको हम समर्थ करने के बाबा हमें रोज युक्तियाँ बताते हैं जो हमें वरदान में मिलती हैं, श्लोक में मिलती हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसको समर्थ में बदल लें। मतलब चेक किया और चेंज कर दिया, चेक एंड चेंज। जब भी कोई नेगेटिव या वेस्ट आया उसको चेक किया और पॉजिटिव में ले आए। हमने कोई ब्लेम गेम खेलनी नहीं है, हमने शुक्राना करना है, हर समय शुक्राना। तो ये बाबा ने हमें रोज युक्तियाँ, जैसे जैसे हम मुरली सुनते हैं, नए से नए पॉइंट हमें मिलते हैं, वो ही हमारे जब अंदर मंथन चलता है तो उस मंथन से ही फिर हमें और शक्ति आ जाती है। फिर जहाँ हमें नहीं समझ आता है हम अपने टीचरों से आके पूछ भी लेते हैं। यहाँ तो अच्छी बात है ना कि हम अपने टीचरों से सवाल करते हैं, यहाँ बाबा ने क्या किया मुझे नहीं समझ आया, तो क्लैरिटी भी हमें हो जाती है हमें। तो ये बाबा ने हमें जो बताया सारा कुछ, ये हमारे लिए बहुत ही एक बढ़िया टॉनिक मिल गई हमें। टॉनिक मिल गया जी, बिल्कुल। इस बुढ़ापे में भी हमारे लिए ये हमारी ये टॉनिक है, ये जो ज्ञान है, जिसके इस ज्ञान से हमारे अंदर स्फूर्ति बनी रहती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हमारे अंदर कभी भी ना लो एनर्जी नहीं होती है। हमेशा हाई घर में बातें जब चलती हैं ना, कुछ कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं घर में, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, पर फिर भी हमारे अंदर में जो बाबा की बातें हैं ना, वो हमें दोबारा उठा लेती हैं। हम उसमें भी कुछ बाबा कहते हैं कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, ये कल्याणकारी है, ये जो है कल्याणकारी भी है, और इसमें ड्रामा कल्याणकारी भी है, न्यायकारी भी है। न्यायकारी भी, इसमें भी कुछ न्याय होगा। ये भी कार्मिक फिलॉसफी है जो किया है, जो वो भुगतना पड़ेगा। अब कभी ऐसा नहीं मन में आता है कि परमात्मा तुमने क्या कर दिया, परमात्मा के ऊपर गिले शिकवे करें, वो सारे चैप्टर क्लोज हो गए। भी ये है कि ये हमने कभी कुछ किया था जो हमें इसका फल मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो हमारी सोच जो है ना, अब वो सही हो रही है, डे बाय डे हमारी सोच सही हो रही है। इस संस्था में आकर जो मैंने चीज़ सीखी है, सबसे बड़ा जो है आर्ट ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ को हमने कैसे जीना है,
कैसे किसी से बात करना है, किसी को दुख ना दें, दुख ना लें, ये सारी चीज़ें बाबा ने हमें सिखा के हमें खुशनुमा कर दिया। खुशनुमा कर दिया, बिल्कुल। और आप सदा ऐसे ही खुशनुमा रहे, बाबा के बच्चे खिलते रहे। और बिल्कुल थैंक्स बाबा। और इंदिरा जी, आपने बहुत बढ़िया हमारे साथ शेयर किया बाबा के साथ का एक्सपीरियंस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया। ओम शांति।